क्लासेस की ओर से ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और शुरुआत करते हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न के वैसे सवाल जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं और ऐसे सवाल को समझ के बनाना और उसको कम समय में बनाना ये मायने रखता है। तो अभी हम लोग ऐसे सवालों पे बात करेंगे। इसमें दो पाइप है, एक ए है और एक बी है। पाइप ए और बी। पाइप ए जो है 6 घंटे में किसी टंकी को भर देता है और बी 4 घंटे में, ये दिया हुआ है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से है कि अल्टरनेट मतलब पहले एक पाइप फिर दूसरा पाइप, यानी फर्स्ट में शुरुआत होता है ए से, पहला घंटा ए भरता है और सेकंड बी आता है। इस तरह से देखा जाए तो इन 2 आवर इन 2 घंटे में ए और बी कितना भरेंगे ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम मेथड पे जाते हैं। इसका एलसीएम निकालते हैं हम लोग। एलसीएम आता है 12, 4 और 6 का एलसीएम 12 है। तो ये 12 यूनिट जो है ये क्षमता है, ये भरना है ए और बी के द्वारा, अल्टरनेट, पहले ए फिर बी। तो अभी हम लोग देखते हैं पहले ए भरा 6 और 4 घंटा में, तो ए का जो क्षमता होगा 12/6, इसका मतलब कि 2 यूनिट। उसी तरह से बी के लिए निकालते हैं हम लोग 12/4 यानी 3 यूनिट। तो पहला घंटा में ए भरा होगा 2 यूनिट और दूसरे घंटे में बी भरा है 3 यूनिट। इस तरह से 5 यूनिट, ये जो 5 यूनिट जो पानी भरता है ये 2 घंटे में आपको भरना कितना है, 12 यूनिट कैपेसिटी है। अब इसका मतलब कि जैसे ही 4 घंटा होगा तो यहाँ भी डबल हो जाएगा ना, 10 यूनिट। आप इसके करीब आने का कोशिश करेंगे और ये 4 घंटे में 10 यूनिट टंकी जो है भर गया। बचा कितना, 2 यूनिट। और आप देखिए कि जैसे ही 4 घंटा हो गया तो 5वें घंटे में कौन आएगा, ए आएगा। और ए को लगता है कितना, ये जो है 2 यूनिट भरता है 1 घंटे में, तो 1 घंटा और लेगा समय ये और 2 यूनिट भर देगा। और ये कौन भर रहा है, ए भर रहा है और यहाँ तक ए प्लस बी भरा। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल 5 घंटे में ये 10 और 2 12 यूनिट टंकी भर गया। आपका आंसर यही होगा कि 5 घंटे में वो टंकी भर जाए। आपका क्वेश्चन यही था कि यदि ए 6 घंटे में भरता है, बी 4 घंटे में भरता है और अल्टरनेट ये लोग काम कर रहे हैं, स्टार्ट होता है ए से, फिर टंकी कितनी देर में भर जाएगा, तो आपका आंसर होगा 5 घंटा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पाइप्स एंड सिस्टर्न के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। ये क्वेश्चन में टंकी की क्षमता पे सवाल पूछा है कि टंकी की क्षमता क्या है। इसमें इंफॉर्मेशन दिया है कि इसमें भी 2 पाइप है। एक ए पाइप है, पाइप ए, जो 20 मिनट में पूरे टंकी को भर सकता है, 20 मिनट में टंकी को भर सकता है। और एक इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है बी के लिए, बी डिस्चार्ज करता है 5 लीटर। डिस्चार्ज मतलब पानी को निकालता है, डिस्चार्ज 5 लीटर वाटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 5 लीटर वाटर को भी निकाल देता है। डिस्चार्ज करने की जो क्षमता है इसका 5 लीटर वाटर पर सेकेंड की दर से। और ए और बी मिल के इसको भरते हैं 100 मिनट्स में। और आपसे पूछता है कि इस टंकी का क्षमता, कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या है, कैपेसिटी ऑफ टैंक, इस टंकी में कितना पानी हटेगा। और दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों नल को यदि एक साथ यदि हम लोग खोलते हैं जिससे, तो आप देखेंगे ए का 20 मिनट लगता है और ए और बी को लगता है 100 मिनट। तो देखने से ही लग रहा है कि बी डिस्चार्ज कर रहा है,
क्योंकि एक को अकेले लगता है 20 मिनट और दोनों को 100 मिनट। तो जाहिर सी बात है कि बी जो है वो डिस्चार्ज कर रहा है। अब दोनों का एलसीएम जो होगा वो 100 होगा। तो ये 100 यूनिट जो है टंकी का क्षमता हो गया, और ए का जो क्षमता होगा वो होगा 100/20। इसका मतलब कि 5 यूनिट ये 1 मिनट में, 5 यूनिट पानी 1 मिनट में भरेगा ए। जबकि ए और बी देखा जाए तो 100/100 हो जाएगा। ये 100 यूनिट बाई 100 यानी 1 यूनिट। 1 यूनिट ही भरेगा 1 मिनट में। तो साफ यहाँ से लग रहा है कि बी जो होगा 5 - 1, इसका मतलब कि ये 4 यूनिट जो है बी खाली कर रहा है। क्योंकि यदि देखा जाए तो 5 - 1 नहीं होके 1 - 5 ये है, चूँकि ए और बी मिलके 1 यूनिट है और ए 5 यूनिट यानी 1 - 5 इस तरह से, और ये -4। मतलब ये पता चल रहा है कि 4 यूनिट जो है एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है 1 मिनट में। तो जब आपको पता है कि 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। आप जानते हैं 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में बी खाली करता है कितना? 4 यूनिट। इस तरह से ये देखा जाए तो 1 सेकेंड में बी जो है खाली कर देगा कितना? 1 सेकेंड में बी जो है 4/60 यूनिट यानी 1/15 यूनिट जो है ये खाली कर दे रहा है। और 1/15 जो यूनिट है आप देखेंगे तो ये 1 सेकेंड में खाली हो रहा है और 1 सेकेंड में 5 लीटर। इसका मतलब कि 1/15 यूनिट जो है 1/15 यूनिट जो है 5 लीटर वाटर के बराबर है। 5 लीटर वाटर के बराबर है। तो 1 यूनिट देखने से ही लग रहा है कि 75 लीटर के बराबर होगा। और यहाँ पे क्षमता कितना है? 100 यूनिट का है। देयरफॉर 100 यूनिट इक्विवेलेंट टू ये 7500 लीटर हो जाएगा। ये टंकी की क्षमता होगी और यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया। श्रीमन क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में पाइप्स एंड सिस्टर्न के वैसे क्वेश्चन जो एफिशिएंसी बेस्ड हैं उस पर बात करते हैं। जैसे इसमें 2 पाइप है ए और बी। ए और बी 2 नल लगे हुए हैं और ए की एफिशिएंसी मतलब ए की जो क्षमता है 3 टाइम्स ज़्यादा है बी से, 3:1। यही दिया है एफिशिएंसी। तो आप जैसे जानते हैं एफिशिएंसी हमेशा टाइम का रिवर्स होता है। क्यों? क्योंकि ये 3 टाइम्स है बी से, तो निश्चित रूप से ए फास्ट है। तो ए फास्ट है तो ए को समय कम लगेगा, इसलिए ये टाइम के मामले में 1:3 हो जाता है। और इस तरह से हम लिख सकते हैं x टाइम इसको लगता है 3x टाइम इसको। एक इन्फॉर्मेशन और दिया है कि ए को टंकी को भरने में बी से 24 मिनट कम समय लगता है। कितना मिनट? 24 मिनट कम समय लगता है। तो आप उसका आराम से इसमें यूज कर सकते हैं। 3x - x = 24। ये 24 गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन। 24 मिनट कम समय लगता है। तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं 12। x जैसे ही 12 आया इसका मतलब कि a को 12 मिनट लगता है समय और b को देखा जाए 3x यानी 12 × 3 36 मिनट लगेगा। अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि दोनों को एक साथ खोल दिया गया ए और बी को, तो कितने देर में टंकी पूरा तरह भर जाएगा। अब आप क्या करेंगे? जो तरीका आपको पता है 12 और 36 का एलसीएम निकाल देंगे। ये 36 यूनिट जो है क्षमता है। इस तरह से ए का जो क्षमता होगा 36/12 यानी 3 यूनिट भरेगा ए। कितनी देर में? 1 मिनट में भरेगा। उसी तरह से बी जो है 36/36 इट मीन्स 1 यूनिट भरेगा ये 1 मिनट में। इस तरह से जब दोनों स्टार्ट है, दोनों ही साथ साथ चल रहा है, तो 4 यूनिट भरेगा ये 1 मिनट में।
4 मिनट भरेगा 1 मिनट में। और टोटल कितना भरना है, क्षमता कितना है, 36 यूनिट है। तो आप क्या करेंगे, 36 यानी 1 यूनिट भरेगा 1/4 में मिनट में। देयरफॉर 36 यूनिट को भरने के लिए 36/4 आपको लगेगा 9 मिनट। इस तरह से जब दोनों नल शुरू हो जाएगा तो टंकी जो है 9 मिनट में पूरी तरह भर जाएगा। उम्मीद है आपको इसका फ़ायदा मिलेगा इस क्वेश्चन से।